अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ मैं टिक्की बना रही थी तो मैंने कहा आपसे भी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज का रखा हुआ मैदा लिया है। मैंने बाहर रखा हुआ मैदा निकाला था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है। तो उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे और कीड़ों के अलावा छोटे छोटे से वर्म्स थे उसके अंदर, तो फिसीरन की वजह से हो गए थे उसमें। तो आप बाहर रखा हुआ मैदा यूज़ करें तो बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कीड़े थे तो वो देखने में नहीं आ रहे थे, बहुत और से दिखने में ही नज़र आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं 6 कप मैदे की जो है टिक्कियाँ बना रही हूँ और इसी की सारी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। 6 कप मैदे में 1 और चौथाई कप सूजी जाएगी। उसके अलावा जो है पूरा 1 कप भर के जो है हम यहाँ पे कोकोनट पाउडर लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इसी टाइम पर जो है तिल भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड करना भूल गई थी। और यहाँ पर जो है मैंने 2 और चौथाई कप जो है चीनी ऐड करी है। 6 कप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चीनी थी। अच्छा, 6 कप मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि आगे जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं 1 कप मैदा और ऐड करना पड़ा था, तो मैंने कहा पूरी टोटल 6 कप के हिसाब से ही मैं आपको रेसिपी दूँगी इसकी। टोटल यहाँ पे हमारी 50 टिक्कियाँ बनी थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने इलायची ऐड की थी। इलायची को हमने अलग से कूट लिया था, तकरीबन ये 10 इलायचियाँ थी जिनको मैंने अलग से कूटा था, फिर इसके अंदर ऐड कर दिया था। अगर आपको नहीं पसंद है इलायची तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा टेस्ट उठ जाता है, इसलिए इलायची डाली जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने घी ऐड किया था। मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने इसे पिघलाया नहीं था। रेसिपी के हिसाब से यहाँ पे 1 और चौथाई कप घी जाना था, जो कि मैंने बगैर पिघलाए हुए डाल दिया था, जिसकी वजह से घी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन आप जो है सिर्फ 1 कप घी डालेंगे, वो भी पिघला होगा, ये बहुत होगा। 6 कप के हिसाब से बहुत है, बिल्कुल काफ़ी होगा आपको। घी या बटर जो भी आप डालते हैं वो डाल दीजिएगा। और उसके अलावा इसको जो है अच्छी तरह इस तरह से हाथ से जो है दोनों हाथों से फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास दूध है तो दूध से इसको गूँध लें, वरना पानी से भी आप गूँध सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। या फिर आपके पास थोड़ा दूध थोड़ा पानी है तो इस तरीके से थोड़ा दूध से करके और फिर थोड़ा पानी से आप इसको अच्छी तरह गूँध के रख लें। उसके बाद मैंने जो है इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी इतनी देर में। फिर उसके बाद जब मैं आई तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता हो रहा था, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, इसके बाद मेरी सास ने इस आटे को संभाला था, क्योंकि मुझसे तो नहीं संभल रहा था। और पहले मैंने 5 कप मैदा लिया था, लेकिन फिर हमें 1 कप मैदा और ऐड करना पड़ गया था, लेकिन सिर्फ हमने मैदा ऐड किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस वजह जैसे मैंने आपको 6 कप की रेसिपी आपको दी है मैंने। और यहाँ पे जब बड़े घर में होते हैं तो आपको थोड़ी सहूलत हो जाती है कि जब भी आपसे कोई काम ख़राब होता है तो वो संभाल लेते हैं। ऐसे अगर मुझसे कोई काम ख़राब हो जाता है तो हम शादी से पहले अम्मी संभाल लेती थी, और अब सास संभाल लेती हैं। या फिर कभी होता है ऐसा तो फिर मैं अम्मी को ही कॉल करती हूँ कि अम्मी ये काम मुझसे गलत हो गया, ये कैसे सही करूँ, इसको कैसे सही करूँ, ये रेसिपी मुझसे ऐसी हो गई है। तो फिर मुझे गाइड करती हैं। तो बड़ों के होने से, माँ बाप के होने से, ये बहुत आपके फ़ायदे होते हैं कि जहाँ भी आप गलत होते हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, कितने भी बड़े हो जाए आप, शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चे हो जाए, लेकिन माँ बाप की और बड़ों की ज़रूरत आपको हमेशा ही रहती है। यहाँ पे मेरी सास ने इस आटे को सही किया था और उन्होंने बेल के फिर इसकी टिकिया का शेप दिया था। फिर ऑयल मैंने चढ़ा दिया था। यहाँ पे हमने एक टिक्की डाल के पहले चेक की थी कि किस तरह की बन रही है, तो अल्लाह का शुक्र है सही बन ही रही थी। बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, लेकिन ये है कि टेस्ट वगैरह हर चीज़ में बहुत अच्छी थी। बस अब घी का ध्यान रखेंगे तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बाकी पूरी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे ये थोड़े से जल भी गए थे, क्योंकि हम लोग दूसरे कामों में ध्यान था हमारा, तो फिर और ये बहुत ज़्यादा थी तो थकन भी बहुत हो गई थी इनको बनाते बनाते। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब पे भी जाके मेरी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।